हेलो फ्यूचर मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो लर्नर्स क्लब। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। अभी तक हमने फाइलम पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम टीनोफोरा है। बहुत इजी सा फाइलम है और जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो लेक्चर नंबर 2 में जाके आप उसे स्टार्टिंग में रिवाइज कर लीजिए। जब तक आपको वो अच्छे से याद नहीं होगा आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। अब हम हमारा जो टॉपिक है टीनोफोरा वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको हर फाइलम का इंट्रोडक्शन देखना है, फिर उसका हैबिटाट देखना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ये याद रखना है कि एक माइनर फाइलम है। माइनर फाइलम मीन्स बहुत कम स्पीसीज है, इसमें सिर्फ 90 स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज। ओनली 90 स्पीसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। तीनों फोर्स को हम ना एक और नाम देते हैं, मतलब या तो हम उनको बोलते हैं कॉर्न जेलीज या फिर हम उनको बोलते हैं सी वॉलनट। ये याद रखना है आपको, कॉर्न जेलीज और सी वॉलनट, यानी तीनों फोर्स आर ऑल्सो नोन एज कॉर्न जेलीज और सी वॉलनट्स। आप इसमें ये इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये जो आपको ये लाइंस दिख रही है ये क्या है? ये है 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स। लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करती है 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स। अब कहीं पे भी आ जाए कि 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स कहाँ मिलती है तो आपको ये याद रखना टीनोफोरा में मिलती है। सबसे स्पेशल बात, और इसका रिपीटेड क्वेश्चन आता है बायोल्यूमिनेसेंस पे, एक मात्र ऐसा फाइला जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी खुद से चमकता है, इसकी खुद की ओन लाइट होती है। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज शोन बाय द मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा। आपको याद रखना है 8 सीलियरी कॉम्प्लेट, बायोल्यूमिनेसेंस ऑल्सो नोन एज कॉर्न जेलीज एंड सी वॉलनट्स। आगे बात करते हैं इसकी हैबिटाट की। हैबिटाट में आपको याद रखना है, अभी तक तो ये एक्वेटिक ही चल रहा है। एक्वेटिक में भी किसी पहले हमने पॉलीफेरा में और सिलेंट्रेटा में देखा कुछ फ्रेश वाटर भी थे, लेकिन ये वाला फाइलम एक्सक्लूसिवली मराइन है। ओनली मराइन एनिमल्स ही मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन। याद रखना है आपको, आगे भी ऐसे फाइलम आएंगे जो एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, इसको भी याद रखना है। फिर आपको ये बताना है इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला इसका जो क्या बोलते हैं आपका कौन सा लेवल है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर ही है डिप्लोब्लास्टिक। फिर तीसरा एसिलोमेट है, कोई सिलो नहीं है। फोर्थ जो है बात वो क्या है कि इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। अब तो आपको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब पता चल ही गया होगा। मीन्स वापस से बता देती हूँ, एनस और माउथ सिंगल ओपनिंग ही है और इसमें कोई स्केलेटन नहीं होता। स्केलेटन जो है वो एब्सेंट है, स्केलेटन एब्सेंट है, याद रखना है। तो हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मराइन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। फिर इसमें आपको याद रखनी इसकी सिमेट्री बताना भूलिए मैं। सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। अभी देखो टिश्यू लेवल ही चल रहा है, टिश्यू लेवल चल रहा है यानी ऑर्गन तो आए नहीं, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग से ऑर्गन तो बना ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और देखो एक्सक्रीशन में ये क्या है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक में मोस्ट मैंने क्या बताया था? अमोनिया ही एक्सक्रीट करेंगे एनिमल्स। क्या करेंगे? अमोनिया ही एक्सक्रीट करेंगे एनिमल्स। बायोल्यूमिनेसेंस याद रखना है, ऑल्सो नोन एज कॉर्न जेलीज और कॉर्न प्लेट्स याद रखना है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। यू नीड टू रिमेंबर दिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। और ये क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही होता है मेल और फीमेल जो है एक ही बॉडी में है।
सिंगल बॉडी, मेल और फीमेल एक ही है, तो दिस इज आर नॉन एज बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। ओके, और हम बोलते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस एक टर्म है, आपको यह पता होगी, मोनोइशियस का मतलब भी होता है बाइसेक्सुअल। मोनोइशियस यानी मोनो यानी सिंगल, सिंगल बॉडीड, सिंगल बॉडी में दोनों है, मेल और फीमेल। और डायोशियस का मतलब होता है डाई मतलब डबल, दो बॉडी है अलग अलग है, साइन मेल और फीमेल के लिए। और लोकोमोशन मैंने आपको बता ही दिया था, जो इसमें कॉम्प्लेक्स होती है, 8 सीलियरी कॉम्प्लेक्स, उसकी हेल्प से लोकोमोशन होता है। ठीक है, फिर इसमें जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो है आपका प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। स्पेलिंग बता देती हूँ। एग्जाम्पल्स इसके हैं प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। ओके, अब डेवलपमेंट जो है इसका वो सिलेंड्रेट की जैसे ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेज होगी, लार्वल स्टेज जो होगी वो होगी, और इसके लार्वा का नाम क्या है? सीडिपिड लार्वा। क्या नाम है? सीडिपिड लार्वा। तो आपको क्या क्या याद रखना है, वापस से मैं रिवाइज करवा देती हूँ टीनोफोरा फटाफट से। टीनोफोरा में सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं हम? कॉर्न जेरीज भी बोलते हैं और वॉलनट्स भी बोलते हैं, सी वॉलनट्स। ठीक है, सी वॉलनट्स और कॉर्न जेरीज। सेकेंड, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। थर्ड आपको याद रखना है 8 सीलियरी कॉम्प्लेक्स होती है इसमें, 8 सीलियरी कॉम्प्लेक्स होती है। फोर्थ इसमें आपको याद रखना है इट इज एन माइनर फाइलम, बहुत कम है माइनर फाइलम। हैबिटाट है एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन यानी सिर्फ आपको ये मरीन वाटर में मिलेंगे। ये आपको कंप्लीट होने के बाद आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको याद रखना है आपको, किसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है। जर्मिनल लेयर जो है इसमें 2 ही होती है इसलिए डिप्लोब्लास्टिक है। फोर्थ जो आपको याद रखना है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सिमेट्री हो गया, डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर आपको इसमें जो याद रखना है लोकोमोशन जो ये करता है वो किससे करता है? सीलियरी कॉम्प्लेक्स से करता है, सीलियरी कॉम्प्लेक्स से इसका लोकोमोशन होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई भी अलग से ऑर्गन नहीं है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो जनरल बॉडी सरफेस से ही काम चलेगा, जनरल बॉडी सरफेस से। और जैसे कि पता है दिस इज एन एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या एक्सक्रीट होता है? अमोनिया ओनली, इतना याद रखना है। और इसमें स्केलेटन जो है वो एब्सेंट है। और एग्जाम्पल इसके कौन कौन से? टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स हैं प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। और इसकी सिलोम बताना रह गया था, दीज आर एसिलोमेट। और एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो रिप्रोडक्शन के बारे में है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। और ये होते हैं बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल इन द सेम बॉडी बाइसेक्सुअल होते हैं। ये रिप्रोडक्शन के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है डाइजेशन, जैसा सिलेंट्रेटा का डाइजेशन था वैसा ही है, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एंड जैसे कि सिलेंट्रेट कार्निवोर्स थे वैसे भी ये भी सेम कार्निवोर्स ही है, ओनली कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब पता ही होगा, सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं ये, ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ये याद रखना दे आर ऑल्सो नॉन एज फ्लैट वर्म्स। हम इन्हें फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज फ्लैट वर्म्स। यानी कि अगर ये डॉर्सल साइड है, दिस डॉर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड, दोनों तरफ से फ्लैट हो रखे हैं इसलिए इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। दूसरी बात जो हम करते हैं इसकी हैबिटाट की करते हैं,
हैबिटाट्स में याद रखना है एक्वेटिक में मरीन वाटर में भी मिलेंगे, और एक होगा फ्रेश वाटर वाला, आपका एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर वाला प्लेनेरिया। ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलेगा। इंट्रोडक्शन हो गया, हैबिटाट हो गया। फिर हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो अब इसकी सिमेट्री का यहाँ से आपको याद रखना है, दिस आर बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरी बात जो है, दीज आर सीलोमेट। थर्ड इज जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थोड़ा एडवांस हो ही गया है यहाँ से। और फोर्थ कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन, यानी इसमें ऑर्गन बनने लगे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने लगे थे, बाइलेटरल सिमेट्री शो करने लगे थे, एसिलोमेट तो है ही है। और फिफ्थ आपको याद रखना है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ये कंप्लीट हो गया आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आपको याद रखना है, अगर इसमें लोकोमोशन आप देखेंगे तो लोकोमोशन होता है सीलिया के थ्रू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया इसमें लोकोमोशन होता है। फिर इसमें आता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस में हो रहा है। रेस्पिरेशन क्यों कैसे हो रहा है? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस इन फ्री लिविंग। देखो, एक तो ये याद रखो, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्की हेलमिंथीज एंडोपेरासाइट होते हैं। एंडोपेरासाइट यानी किसी की बॉडी के अंदर रहने वाले। तो इसमें रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। अगर कोई फ्री लिविंग है यानी बाहर अपने हिसाब से रह रहा है तो उसमें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा। और अगर कोई एंडोपेरासाइट की जैसे रह रहा है, किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है, तो उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर कोई एंडोपेरासाइट फॉर्म में रह रहा है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर खुद से रह रहा है, फ्री लिविंग है, तो जनरल बॉडी सरफेस से। और अब आते हैं हम एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन में आता है आपका फ्लेम सेल्स। पर्टिकुलर एक ऑर्गन आ चुका है। अब इसमें एक फ्लेम सेल्स होते हैं जो आपके यूज़ होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। यानी आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को आपने असाइन कर दिया, जनरल बॉडी सरफेस से नहीं, पर्टिकुलरली फ्लेम सेल्स जो है इनका एक्सक्रीशन होगा। और इनमें आता है स्केलेटन। स्केलेटन इज एब्सेंट, है ही नहीं इनमें स्केलेटन। आपको ये याद है, स्केलेटन एब्सेंट है इनमें। और अब आता है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। रिप्रोडक्शन बोथ असेक्सुअल प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहें तो बाइनरी फ्यूजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, और सेक्सुअल तो पता ही गैमेट फॉर्म होके ही होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फ्यूजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द गैमेट फॉर्मेशन। अब ये होते हैं बाइसेक्सुअल, याद रखना है आपको, ये होता है बाइसेक्सुअल। प्लेटी हेलमिंथीज बाइसेक्सुअल होते हैं, और हमने अभी पढ़ा था टीनोफोरा भी बाइसेक्सुअल होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है, एक प्लेनेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जो है रीजनरेशन कैपेसिटी हाई है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इफ़ इट इज इन प्लेनेरिया, और अगर इसको हमने कट कर दिया तो ये जो एक पार्ट है कटेड पार्ट, ये पूरा प्लेन एरिया बना देगा, ये कटेड पार्ट भी पूरा प्लेन एरिया बना लेगा। तो ऐसे हर कट पार्ट पूरा प्लेन एरिया, पूरा एनिमल बना देगा। तो ये आ गया आपको एग्जांपल नंबर 1, प्लेन एरिया। दूसरा है फेस्यूला। फेस्यूला को हम कहते हैं शीप लीवर फ्लूक। शीप लीवर फ्लूक, दोनों नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल है टीनिया का। किसका एग्जाम्पल है? टीनिया का। टीनिया को हम कहते हैं पोर्क टेप वर्म। पोर्क टेप वर्म। सो आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्लेन एरिया जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और ये फ्री क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया जो है आपका फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक होता है, और हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। फेशुला, शीप लीवर फ्लू, टीनिया, पोर्क टेप वर्म। तो प्लेटी हेलमिंथीज हमने कंप्लीट किया। अभी फटाफट से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज सबसे पहले दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स। हैबिटेट जो है एक्वेटिक है,
मराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। फ्रेश वाटर वाला एग्जाम्पल कौन सा है आपका? प्लेनेरिया। फिर जो है एक्सक्रीशन के लिए इसके पास नए सेल्स हैं, असाइन चीज़ है प्लेन सेल्स। फोर्थ मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं पहली बात इसमें क्या है कि ये ऑर्गन आ गए थे। ऑर्गन वी दीज आर एसिलोमेट। फिर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, एसिलोमेट हो गए और ऑर्गन आ गए इसमें। फिर हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। सिमेट्री कौन सी आ गई? बायलेटरल सिमेट्री। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसका जो एक्सक्रीशन बता दिया, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर ये फ्री लिविंग है यानी किसी की बॉडी में नहीं रह रहा है तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा, और अगर ये एंडोपैरासाइट है तो फिर ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। फिर इसमें आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गैमेट फॉर्म होके होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन से जैसे ये क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसके एग्जांपल्स हमको देखने हैं। और सॉरी, एक लोकोमोशन वाला पॉइंट है। लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? सीलिया के थ्रू होगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में सबसे पहले है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के आगे लिख लीजिए हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। एनसीईआरटी में 9 दी हुई है और याद होनी चाहिए हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। सेकंड है आपका फिशुला, इसको हम कहते हैं शीप लिवर फ्लूक। फिर आता है आपका टीनिया, जिसे हम कहते हैं पोर्क टैप वॉर्म। तो एग्जाम्पल्स भी यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में एस्के एल्मेंथीज से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने जो अभी तक प्लेटी एल्मेंथीज तक पढ़ा है वो सारा आपको याद होना चाहिए। बेसिकली आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। बहुत इजी हो जाएगा अगर ऐसे याद रहेगा तो। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीट के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।